हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये ईयर आपका बहुत अच्छा हो और जो भी एग्ज़ाम लिखे उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, डेली लाइफ में भी और अपने कैरियर की लाइफ में भी बहुत अच्छा आप एक्सेल करें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज के अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में हम लोग एंगल बाइसेक्टर खत्म कर चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आप दीजिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को ही हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी कहते हैं। कि अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में, और ये कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट x, y है। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस की बिना डायरेक्शन बदले पोजीशन चेंज करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस की बिना डायरेक्शन बदले, मतलब y एक्सिस वर्टिकल है तो y एक्सिस वर्टिकल ही रहेगा और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ये जो हम चेंज करते हैं इसे हम दो नाम देते हैं, या तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस या हम कहेंगे रोटेशन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। पहले हमारा ओरिजिन यहां था, अब हमारा ओरिजिन आपका यहां आ गया। तो अब अगर कोऑर्डिनेट हमारा x, y हो तो क्या फर्क आएगा? तो जरा ध्यान से देखिए, पहले भी पॉइंट प्लेन में यहीं पर था, ट्रांसलेशन के बाद पॉइंट की पोजीशन यही है, लेकिन क्योंकि पॉइंट की पोजीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन पे डिपेंड करती है, इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के शिफ्ट होने से कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। पोजीशन नहीं बदली, पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदली। तो अब अगर हम आपसे हमको कोई ये कहे कि क्या कहे कि वाई एक्सिस हमारी के यूनिट शिफ्ट की है और x एक्सिस अगर हमारी h यूनिट शिफ्ट की है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट। अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसका नाम a और इसका नाम b दे, तो हम कह सकते हैं PA इक्वल टू PB प्लस AB। तो ये आपका इस पॉइंट से एक मिनट, यहां से हम लोग PA इज इक्वल टू PB प्लस AB। PA हमारा कितना है? PA क्या कहलाता है? y कोऑर्डिनेट, तो स्मॉल y, और PB क्या होगा? कैपिटल Y। जनरली y के साथ हम लोग k लिखना प्रेफर करते हैं, इसको k कहिए और इसको h कहते हैं, तो प्लस k। ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस जो हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ है उसका न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड के रिस्पेक्ट में k है। सिमिलरली अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इसका नाम C और इसका नाम D दे, तो हम यहां से कह सकते हैं PC इज इक्वल टू PD प्लस DC। PC कितना होगा? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H। This is relation between old coordinate and new coordinate when origin is shifted, ये कहें या ये कहें जब x एक्सिस y एक्सिस ट्रांसलेट की जाती है। स्मॉल x स्मॉल y क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के पोजीशन की। कैपिटल X कैपिटल Y क्या है? रेड या न्यू कोऑर्डिनेट न्यू सिस्टम के रिस्पेक्ट में। और स्मॉल h स्मॉल k क्या है? अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो नोट करिए, और इस पे क्वेश्चन बाद में करते हैं, एक और हेडिंग देंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली हेडिंग हम लोग ने देखी थी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस बिना डायरेक्शन बदले बढ़ते थे, या उसी को शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, अगेन वही, और ये आपका कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इस पॉइंट की पोजीशन ये है। अगर
पूरे सिस्टम को एक्स एक्सिस वाई के पूरे सिस्टम को रोटेट किया जाए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम फिक्स है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसको एंगल थीटा से रोटेट कर दे रहे हैं, ये एंगल थीटा और ये रोटेट कर दे रहे हैं, तो अब रोटेट करने के बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर से बदल जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई अगर कहलाएगा, तो व्हाट इज द रिलेशन, इस बार ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर रहा, ओरिजिन जो पहले था वही है, और अब एक्स एक्सिस यहां आ गया, वाई एक्सिस यहां आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद एप्रोप्रिएट साइन वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो अब अगर आप यहां पे देखो, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे P, अगर इसका नाम PA देते हो और यहां से परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रॉप करते हो और इसका नाम PB देते हो, तो बोलो तो पहले PA कितना होगा? PA y कोऑर्डिनेट दैट इज स्मॉल y के बराबर, पुरानी एक्स एक्सिस पे गया था। PB अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो PB को क्या बोलोगे आप? PB को कैपिटल Y बोलोगे। OA को क्या बोलोगे? OA स्मॉल x। OB कैपिटल X। अब इतना नोट करो और थोड़ा सा डायग्राम बना करके देखो, कोशिश करो। या एक चीज और बताते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अच्छा 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये एंगल भी थीटा। अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेंगे। अब इस बातों का इस्तेमाल करते हुए हमें स्मॉल x स्मॉल y कैपिटल x कैपिटल y और अगर जरूरत पड़ी तो थीटा का इस्तेमाल करके रिलेशन निकालना है, उसे ही हम यूज करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस में। तो ट्राई करिए तो जरा। तो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा रिलेशन आपसे कहा था, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, माना कि ये पॉइंट C है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये ज्यादा सही परपेंडिकुलर लग रहा है, माना कि ये पॉइंट D है, ये 90 डिग्री। तो अब आप यहां से कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OC माइनस AC। OA की वैल्यू हमें पता है कितनी है, स्मॉल x। OC, क्या OC निकाल सकते हैं? तो OC निकालने के लिए आपको ट्रायंगल OBC लेना पड़ेगा। OBC में हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल थीटा पता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस OC अपॉन हाइपोटेनस OB। व्हाट इज OB? कैपिटल X। तो OC विल बी OC इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा, कैपिटल X cos थीटा माइनस AC। वेयर इज AC? AC इज दिस, लेकिन AC किसके बराबर होगी? AC BD के बराबर होगा, और BD फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल PBD में जा सकते हैं। इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस PB एंड PB y, तो BD इज इक्वल टू y साइन थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। दिस इज रिलेशन फॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट x, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y एंड एंगल थीटा। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग PA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AD प्लस PD। PA इज इक्वल टू AD प्लस PA इज स्मॉल y, AD डायरेक्ट नहीं, लेकिन AD किसके बराबर होगी, BC के। तो यहां हम कह सकते हैं BC अपॉन OB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा
तो BC इक्वल टू OB कैपिटल X साइन थीटा, यहां से डायरेक्ट लिख लीजिए आप कैपिटल X साइन थीटा। अब किसकी बारी बच रही है? PD तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा PD अपॉन PB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो कैपिटल Y cos थीटा। So this is the relation between old coordinate and new coordinate when coordinate axis, whole coordinate axis is rotated by an angle theta बिना उनके बीच के एंगल को चेंज किए हुए। स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा। तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए फार्मूला। तो अभी हम लोग ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही केस में पॉइंट नहीं बदला, पॉइंट की पोजीशन नहीं बदली, लेकिन कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी रोटेशन या ट्रांसलेशन करेंगे तो अगर कर्व पहले स्ट्रेट लाइन था तो बाद में भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, पहले अगर सर्कल था तो बाद में भी सर्कल ही रहेगा। मतलब खास करके इस बात पर ख्याल रखना है कि अब मान लीजिए कल को हमें सर्कल की रेडियस पूछे, तो अब हम ट्रांसलेट कराएं चाहे रोटेट कराएं, रेडियस नहीं बदलेगी। तो ट्रांसलेट या रोटेट करने से क्या बदल सकती है? इक्वेशन बदल सकती है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेंगी। सर्कल की रेडियस हो गया, सर्कल का सर एरिया हो गया, पैराबोला का लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम हो गया, इन वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोटेशन या ट्रांसलेशन में जहां हमें इक्वेशन पूछी जाएगी तो हम ध्यान देंगे, वरना हम रोटेशन ट्रांसलेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करेंगे फार्मूले पे। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया तो अभी क्वेश्चन कुछ करते हैं एक एक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला ओरल सा क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, -2। फाइंड इक्वेशन इन न्यू सिस्टम। तो स्मॉल x किससे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल X प्लस 1 से। h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू -2 गिवन है, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस k की वैल्यू -2। रिप्लेस करिए एंड यू विल गेट योर न्यू इक्वेशन। तो ये आपने सिंप्लीफाई करके ये ले आया, वेरी गुड। एक मन में सवाल कई बार उठता है कि सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्यों करते हैं? तो कई बार हम जब आगे देखेंगे तो कई बार हमें कर्व के बारे में स्टडी करनी होती है। तो अभी हमने देखा कि कर्व की ट्रांसलेशन से या रोटेशन से कर्व की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती, केवल इक्वेशन बदलती है। अभी ये इक्वेशन भी इलिप्स है, ये इक्वेशन भी इलिप्स है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बारे में अगर सारी चीजें हम स्टडी करें तो चाहे इससे निकालें और चाहे इससे निकालें, उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रिसिटी होती है या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है या ट्रांसवर्स मेजर एक्सिस होती है या माइनर एक्सिस होती है, उन सब की लेंथ सेम आएगी। तो इस पे स्टडी करना ज्यादा आसान होता है। तो कई बार हम ट्रांसलेट करके इस तरह से ले आते हैं, यहाँ पर एरिया निकालें या यहाँ पर एरिया निकालें, सारी चीजें सेम आती है। तो ये फायदा होता है ट्रांसलेशन में। तो खैर एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें तो फायदा देखा लेकिन हमें तो क्वेश्चन मिलेगा सीधे सीधे, तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओरल सा क्वेश्चन है, फटाफट बना दीजिए। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल π/4 in clockwise direction keeping origin fixed, find equation of curve in new system. Find equation of curve in new system. तो थीटा कितना गिवन है? -π/4। अभी हम लोग फार्मूला पढ़ करके आए, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा
माइनस कैपिटल वाई कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई कितना है, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, थीटा इज माइनस पाई बाई 4, तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 एक ही साथ में दोनों काम कर दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 1/√2 साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई √2 एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई √2. Put the value in this equation and you will get your x y is equals to a square by 2. तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2. अभी भले देख रहे हैं, हम जब आगे पढ़ेंगे चल करके तो देखेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड दिस इज सेम हाइपरबोला at this time x axis and y axis, original x axis and original y axis are जो कन्वर्ट होकर के हमारे पास आएंगे वो अब एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे. ये कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हाइपरबोला, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेगी, इसकी भी सिंप्लिसिटी, इसकी भी सिंप्लिसिटी, इसकी भी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी भी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इसकी भी, एंड वगैरह वगैरह. तो खैर ये बातें तो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन L has intercepts small a and small b on coordinate axis. फिर क्या हुआ, when keeping origin fixed, origin को हमने फिक्स रखा, कोई चेंजेस नहीं किया, the coordinate axis पूरा सिस्टम are rotated through a fixed angle, then the same line has intercept small p and small q on rotated axis, full stop या कॉमा जो भी कह लो. then option A, option B, option C, option D, which option is correct? Write the question, stop the video and try to solve your own. Take maximum 2.5 minute, बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी come back. आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन. एक तो रोटेट कर रहा है, फिक्स्ड एंगल गिवन नहीं है. आइए देखते हैं. पहले ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है. वेरी गुड. ओल्ड एक्स वाई, और ये हमारी लाइन है L. ठीक. अब किया क्या जा रहा है, ये हमारा ओरिजिन था, ओरिजिन फिक्स्ड है. क्या किया गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स्ड एंगल, बताया नहीं, फिक्स्ड एंगल से रोटेट कर दिया. ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई. ठीक. लाइन वही है, ओरिजिन वही है, ये फिक्स्ड एंगल थीटा. अब क्या कह रहा है, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से स्मॉल ए और स्मॉल बी का इंटरसेप्ट कट करती है. तो हम क्या इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ओके. नाउ अब क्या हुआ, जब रोटेट कर गया तो ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे स्मॉल पी और नए वाले रेड वाले वाई एक्सिस पे स्मॉल क्यू कट करती है. तो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स अपॉन ए कैपिटल वाई अपॉन बी माइनस है, ये कहा भाई कुछ भी, मतलब स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू. ठीक. ये इक्वेशन हो गई. अब देखने वाली बात यह है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में क्या रिलेशन निकालें, फिर दोनों को सेम कर देंगे. यही तो नहीं करना है. क्यों, क्योंकि सेम लाइन की इक्वेशन है, दोनों कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन तब कंपेयर कर पाएंगे जब हम लोग या तो इसको कैपिटल एक्स में बदले या तो इसको स्मॉल एक्स में बदले. ऐसा सोचना ही गुनाह है, बेवकूफी है. क्यों,
क्योंकि थीटा दिया नहीं है, कैसे हम कर लेंगे? तो ध्यान से देखिए, हमने आपसे कहा था कि रोटेशन या ट्रांसलेशन से फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती। वैसे भी अगर आप ध्यान दीजिए तो ओरिजिन नहीं बदला, लाइन नहीं बदली, दोनों ही केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी। दोनों ही केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूल बिंदु will be same. Perpendicular distance from origin will be same in both case. रोटेशन ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज था, फार्मूले की जरूरत नहीं थी। तो यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से मॉड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से मॉड भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन सी सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल, इस बार एंगल निकालना है, थ्रू विच द एक्सिस मस्ट बी टर्न्ड अबाउट द ओरिजिन सो दैट द इक्वेशन, मतलब ओरिजिन फिक्स्ड है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन थी रोटेशन के पहले, में चेंज रोटेशन के बाद। ध्यान देने वाली बात यह है, आपको बता दें फिर, खास करके आईटी वगैरह में या कहीं पर भी, ये आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं है, ये एक्चुअली कैपिटल एक्स है। जान कर भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, क्योंकि हमेशा हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से ही लिखना प्रेफर करते हैं। सही मायने में इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये स्मॉल एक्स सेम नहीं है, ये आपका कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है। तो राइट द क्वेश्चन। आपको हमने जो छोटा सा उसने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी वो बता दिया, उसके बाद आप कोशिश करिए, लेकिन मैक्सिमम 2 मिनट्स बनाइए, बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी। तो आइए देखते हैं, हमने आपसे पहले ही कहा कि ये आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको एज ए कैपिटल एक्स की तरह सोचिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने जान करके आपसे कहा था कि आप कंफ्यूज हो, दोनों को डायरेक्ट कंपेयर कर दें। अब ओल्ड कोऑर्डिनेट ये था, माना कि आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है थीटा, कुछ कहा नहीं है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे और वैसे थीटा पॉजिटिव लेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा? स्मॉल एक्स इक्वल टू, तो डायरेक्ट 2 लाइन बचा रहे हैं या नहीं बताते हैं, चलो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2√3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। बाय फार्मूला स्मॉल एक्स कितना होता है? कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। पुट करिए वैल्यू, तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल इधर देखना है, 2√3 इंटू एक्स, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा इंटू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर लिख दिया आपने, यहीं पर आप में और इन जनरल लोगों में उसको भी आता है कि ये ट्रांसलेट हो रहा है, उसको भी समझ में आया कि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, वो भी समझ लिया, उसने भी समझ लिया कि थीटा हमें मानना है, यहां तक आ गया। लेकिन यहीं पर अब हम क्या करेंगे, हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो इक्वेशन निकल करके आएगी इससे कंपेयर करेंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए के बराबर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। और यहीं पर अगर आपको भीड़ से हटना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, थीटा, केवल एक थीटा का रिलेशन मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन
अब अगर हम ध्यान से देखें और यही चालाकी अब आपको जो क्वेश्चन में पकड़ पाओगे वो पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। हम सीधे सीधे कह देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। सर आप तो सिंप्लीफाई किए ही नहीं। पहली बात तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसको स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर इसमें भी है और स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर यहां भी मिल रहा है, वाई स्क्वायर यहां भी मिल रहा है, वाई स्क्वायर यहां भी मिल रहा है। कांस्टेंट टर्म यहां भी है, कांस्टेंट टर्म यहां भी है, कांस्टेंट टर्म और भी हो सकता मिले। इसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, इसमें स्क्वायर करेंगे एक्स वाई कोएफिशिएंट भी आएगा। तो सबसे बड़ी चालाकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। और उससे भी बड़ी चालाकी कि बिना इसको सिंप्लीफाई किए मान लो दूसरा भी पकड़ लिया तो कम से कम 2 लाइन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आएगा कहां से, तो इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस 2xy है तो तुमको लिखने के लिए, तुमको दिखाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो तुम और तुम जब देखने लगोगे तो नहीं लिखोगे। xy का कोएफिशिएंट कितना sin 2 थीटा माइनस, चलिए वेरी गुड। वैसे तो 2 sin थीटा cos थीटा, इसे ही sin 2 थीटा कहते हैं, और भी छोटा हो जाता है एक लाइन में। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी हमको xy कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये x इस x से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर मिलेगा, नहीं ये x इस y से मल्टीप्लाई करेगा तो x into y मिलेगा, और कोएफिशिएंट कितना बनेगा cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा into 2√3, तो प्लस 2√3 cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये y इस x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो xy मिलेगा, ये y इस y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो नहीं मिलेगा, कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2√3 माइनस 2√3 साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, b स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2xy, लेकिन बाहर का माइनस, अगेन माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो राइट हैंड साइड लेकर के चलेगा साइन 2 थीटा, 2√3 कॉमन ले लिए, cos 2 थीटा cos 2 थीटा 2√3 cos 2 थीटा 2√3 cos 2 थीटा। तो अब देखिए आपके पास जो आ जाएगा उसके आगे बढ़िए तो जरा कितना आ रहा है, आइए देखते हैं। एक sin 2 थीटा एक sin 2 थीटा, यहाँ 2 sin 2 थीटा था, तो और यहाँ से अगर हम देखें तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब tan 2 थीटा थीटा तो 2 थीटा कितना कितना हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है π/3 या पाई प्लस π/3 4π/3। थीटा कितना हो सकता है π/6 या 2π/3। तो दो ऑप्शन है, थीटा या तो 30 डिग्री रोटेट करे या 120 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन कितना कम में खत्म हो गया, वरना केवल इसको एक्सपेंड करने में ही आपका टाइम लग जाता। तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये था हमारा रोटेशन और ट्रांसलेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे पेयर ऑफ लाइंस। हेडिंग देने के बाद पहली बात समझ लीजिए, पेयर ऑफ लाइंस एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पेयर ऑफ लाइंस जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, पेयर ऑफ लाइंस एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना स्ट्रेट लाइन पढ़ करके आया उससे कम नहीं, उससे बड़ा ही है। पेयर ऑफ लाइंस बन कहां से रहा है, लाइन से। तो पेयर ऑफ लाइंस का कुछ पार्ट दे भी देता है, पहले सिलेबस में था उसके हटने के बाद, और वो वही कह देता है कि तो भाई स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन था। तो पेयर ऑफ लाइंस हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें स्ट्रेट लाइन की वजह से पूछा जा सकता है उतने को हम टच करेंगे। इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी भी बुक में अगर गिवन है तो हो सकता है तो पूरा गिवन हो, जितना हम यहाँ कराएंगे उसी के तरह के क्वेश्चन या जिस तरह क्वेश्चन पेयर ऑफ लाइंस से रिलेटेड आ सकते हैं उतना ही हमने करना है।
जितना हम निकाल करके लेके चलेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी भी बुक से आप कर रहे होंगे तो पूरा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हमारे पास लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर गिवन, लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर गिवन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y is equal plus c2। तो पेयर ऑफ लाइंस का मतलब ऐसी इक्वेशन जो दो इक्वेशन को कंबाइंड रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। जो भी लाइन की इक्वेशन है पहले उनको जनरल फॉर्म में लाए, मतलब सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, और उनको मल्टीप्लाई कर दो। दो स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो जो इक्वेशन आती है उसे हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ बोथ लाइन satisfy this equation. If point lie on this line, then this will be 0 into 0 0. If point lie on this line, this will be 0 0 into 0. If point is point of intersection, तो 0 into 0 0. तो every point of both lines satisfy this equation. Hence this equation is known as pair of lines. तो और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको दिखता है a1 a2 x square plus a1 b2 plus a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर, क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस a1 c2 प्लस a2 c1 x प्लस b1 c2 प्लस b2 c1 y प्लस c1 c2। दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। नोट करिए, दिस इज, नीचे लिखिए, दिस इज general equation of pair of lines. This is general equation of pair of lines, which is, this is general equation of pair of lines which is second degree, which is second degree equation in x and y, which is second degree equation in x and y। तो ये तो हमारा अगर दो लाइन गिवन है उनको जनरल फॉर्म मतलब सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ला करके मल्टीप्लाई करने पर वो जो इक्वेशन मिलती है उसे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक जनरल, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आई तो यहाँ पर एक और हेडिंग देते हैं, लिखिए तो जरा, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। तो किसे कहते हैं, याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो अब याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 is known as second degree general equation in x and y। ये याद रखना है, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। x और y तो आपके वेरिएबल हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, a b c f g h ये कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अपन लोग स्मॉल a नाम दे रहे हैं, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को स्मॉल b नाम दे रहे हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 into h दे रहे हैं। सर 2 into h कैलकुलेशन में कई बार ज्यादा हेल्प करता है। एक्स के कोफिशिएंट को 2g कह रहे हैं, वाई के कोफिशिएंट को 2f कह रहे हैं और कांस्टेंट को c नाम दे रहे हैं। तो जब भी कभी कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लिखा क्यों, लिखा इसलिए अभी हम लोग इसको इसलिए लिखे कि अभी हम लोग देख करके आए कि पेयर ऑफ लाइंस की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं कि अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लाइंस होगी। क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस के बाद जो हमारे सिलेबस में है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों सेकेंड डिग्री कर्व है। तो अगर ये सेकेंड डिग्री कर्व है तो ये पेयर ऑफ लाइंस हो सकती है, अगर ये सेकेंड डिग्री कर्व है तो ये पैराबोला हो सकती है,
अगर ये सेकंड डिग्री कर्व है तो ये इलिप्स हो सकता है, ये हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो सेकंड डिग्री होगा, लेकिन अगर सेकंड डिग्री है तो कोई जरूरी नहीं कि पेयर ऑफ लाइंस हो। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो कंडीशन, अब हमने इसकी अभी हम देख कर क्या है कि कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो क्या कंडीशन होगी? लेट, तो अब लिखिए लेट सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इज दिस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेट सेकंड डिग्री इक्वेशन इज, तो हमने हेडिंग दे ली कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। लेट सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इज दिस। तो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंट कराना है? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस कैसे आई थी? दो लाइन के मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर हम इसको दो पार्ट में फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज की शर्त ये रहेगी x और y की डिग्री 1 हो, रेडिकल पावर ना बचे। अगर हम ऐसा कर ले गए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा। अब तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास कई सारे मेथड थे, स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड। तो इसमें जो कि इतने अननोन है, हमें फार्मूला मेथड प्रेफर करना पड़ेगा। और इसमें x या y में किसी एक को वेरिएबल हम मान लेते हैं, बाकी को कांस्टेंट की तरह, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे? y को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग ने y = mx + c पढ़ रखा है, तो उस फायदे की वजह से, वरना हम x को ही मान सकते थे। तो y हमारा टारगेट क्या है? पेयर ऑफ लाइंस प्रूफ करना। पेयर ऑफ लाइंस आई कहां से थी? दो लाइन के मल्टीप्लाई करने से। अगर हम इसको दो लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, फैक्टराइज कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ने की वजह से y को वेरिएबल लेते हुए by² प्लस 2hx प्लस f इंटू y, यहां से कॉमन, प्लस ax² प्लस 2gx प्लस c। Now it is quadratic equation in y, x as a constant। तो फार्मूला लगाइए y = -b, a की वैल्यू b की वैल्यू दिस, c की वैल्यू दिस। तो -b प्लस माइनस √b² -4ac -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो जरा इतना नोट करिए और सिंप्लीफाई करिए। तो जरा तो देखिए, जब क्वाड्रेटिक हमने अपने से बनाया था, x भी बना सकते थे, y बनाया, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाने के लिए b 0 नहीं हो सकता था, ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में जा रहा है, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट में जाकर के इसको कैंसिल कर देगा, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, b = -hx प्लस f, h प्लस माइनस √। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर और इसको, तो h² x² प्लस 2hfx प्लस f²। तो h² यहां से कॉमन और h² माइनस abx², क्योंकि यहां x² और यहां x² प्लस 2hfx, तो प्लस 2hf माइनस bg इंटू x प्लस f² माइनस bc। ये हमने तीन काम एक साथ किए। तो b को इधर मल्टीप्लाई किए, 2 से इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, दूसरा काम। तीसरा काम इसको स्क्वायर किए और इसके साथ सिंप्लीफाई किए। एक स्टेप में अपन ने 3 काम किए हैं, और ना हो तो आप 1-2 स्टेप बढ़ा करके देख सकते हैं, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है पेयर ऑफ लाइंस पे, मतलब दो लाइन। और लाइन की खासियत होती है कि x और y की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1, x की पावर 1। यहाँ पर x पावर 2 लेकिन स्क्वायर रूट। तो जब तक ये स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक ये x² नहीं खत्म होगा, और नहीं खत्म हुआ तो लाइंस नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस दे रहा है। तो लिखिए, टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट must be perfect square। To represent pair of lines,
क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? ये क्वाड्रेटिक है जब इसका d 0 हो। इसका d 0 हो मतलब b स्क्वायर माइनस 4। तो आगे तक to represent it pair of straight line quantity inside square root must be perfect square. For this d of quadratic should be 0. तो d of quadratic निकालो। d का मतलब b स्क्वायर 4 इंटू hf माइनस bg होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू h स्क्वायर माइनस ab इंटू f स्क्वायर माइनस bc। सिंप्लीफाई करिए, 4 कॉमन लीजिए और मल्टीप्लाई करिए, और अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन लीजिए और कैलकुलेट करके फिर मिलाइए आकर के। तो आपने 4 कैंसिल किया और मल्टीप्लाई किया, h स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल हुआ, और एक बार फिर से क्या कॉमन लोगे आप? माइनस b कॉमन लोगे, माइनस b कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? माइनस bg स्क्वायर प्लस 2 fg, तो थोड़ा सा लिखे 2fgh बोलने में अच्छा लगेगा, माइनस ch स्क्वायर माइनस af स्क्वायर प्लस abc। b आप ऑलरेडी जब ये यहाँ सॉल्व करना शुरू किए थे तभी बोले थे 0 नहीं हो सकता, मतलब ये ही 0 होना पड़ेगा, मस्ट बी। तो जरा abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bh स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को अपन लोग एक नया नाम देंगे डेल्टा। abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन कौन सी? abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, जिसको हम डेल्टा लिखने जा रहे हैं, ये यहां से लेकर के अब हाइपरबोला तक यूज होगी। तो इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। तो इसे हमने डेल्टा कहा, और जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डिटर्मिनेंट डायगोनली ए बी सी, नाउ कॉलम एंड रो एफ जी एच। तो दिस इज डेल्टा। अगर डेल्टा 0 है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे चल करके इसका रोल डेल्टा हमेशा बना रहेगा। सर्कल के लिए डेल्टा क्या होगा, पैराबोला के लिए डेल्टा क्या होगा, इलिप्स के लिए क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा, सबकी बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल एक तो पहली बात, ये डेल्टा यहां से आगे हमारे साथ बना रहेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद भी, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला तक। दूसरी बात, अगर डेल्टा 0 है, और डेल्टा इस एक्सप्रेशन को कह रहे हैं, अगर डेल्टा 0 है तो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगी। अब वो पेयर ऑफ लाइंस रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, रियल है तो पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। जो लाइंस की खासियत होती है वो सारी बातें फुलफिल करेगी। तो फिलहाल अभी ये कंफर्म हुआ कि डेल्टा 0 होने से पेयर ऑफ लाइंस होगी। अब हम नेचर भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि भाई अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो वो रियल हैं या रियल नहीं है, और इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम अब कर लिया जाए कि अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो डेल्टा 0 होता है। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग ने बात की कि अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ लाइंस होती है, रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स होंगी या क्या होंगी, नेचर बाद में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पे हम लोग कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y माइनस k इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो अब आप यहां से डेल्टा 0 करिए और k की वैल्यू फटाफट निकाल के बताइए कि कितनी आ रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेल्टा तो पता ही है,
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a कहते हैं तो a इज इक्वल टू 12, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को b कहते हैं b इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट को c कहते हैं k, 2h कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ xy को, xy कोफिशिएंट है -10 तो -10 2h के बराबर है तो यहां से h की वैल्यू -5, x कोफिशिएंट को 2f कहते हैं, 2f इज इक्वल टू 11, f इज इक्वल टू 11/2, f के कोफिशिएंट को g कहते हैं 2g दैट इज g, एंड y के कोफिशिएंट को 2f कहते हैं, 2f इज इक्वल टू -5, f इज इक्वल टू -5/2। नाउ दैट इज डेल्टा। अब आपके पास दोनों फार्मूले याद हैं, चाहे डिटरमिनेंट वाला याद रखिए, a 12 h -5 g 11/2 h -5 b 2 f -5/2 g 11/2 f -5/2 k and this is 0। नाउ या तो आप डिटरमिनेंट इसमें पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसमें सर हमको एक फार्मूला याद हो गया, abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, बहुत ही सिमेट्रिक फार्मूला है, इसलिए डिटरमिनेंट याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिमेट्रिक फार्मूला, abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो k की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है फटाफट जल्दी से। तो यहां से आपका k का कितना वैल्यू आ रहा है, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा पेयर ऑफ लाइंस, और पेयर ऑफ लाइंस अभी हमने स्टार्ट किया, अभी हम लोग इसमें और बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अच्छा, पहले उसके बाद नेचर बात करेंगे कि रियल कब होंगी, कॉम्प्लेक्स कब होंगी, और इंटरसेक्टिंग कब होंगी, और जो है तो ये नेचर करने के बाद फिर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उनके बीच का एंगल निकालना। मेन टारगेट दो ही चीजें हैं, उनके बीच का एंगल निकालना और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और एक और अलग से हेडिंग हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इस क्लिप में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय बाय।